ईमानदारी के परिणाम स्वरूप हम में जो आती है वो विनम्रता आती है। और विनम्रता का आज हमारे साथ होना इसलिए जरूरी है ताकि हम हमारी जो चाहत है सुधार, वो इच्छा पूरी हो सके। ऐसा नहीं कि पास्ट में आपकी ईमानदारी भरी इच्छा नहीं आई कि मेरा जीवन बेहतर हो, लेकिन आपके इच्छा से या आपकी सोच से हो तो नहीं गया जीवन अच्छा। वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपके अंदर नकारने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा थी, यानी डिनायल। नकारने की प्रवृत्ति जिस इंसान में होती है वो अहंकारी हो जाता है ना, ईगोइस्टिक हो जाता है ना। मेरी नकारने की प्रवृत्ति ने मेरी उस सुधार की इच्छा को पास्ट में पूरा होने ही नहीं दिया। हम मात्र नशे से दूर थे, हम मात्र जो थे नशे से दूर थे। हमारी उस इच्छा को पूरा होने ही नहीं दिया हमारी इस नकारने की प्रवृत्ति ने। अब ऐसी स्थिति में हम यहां आए, हम पूरी तरह से होश में हैं, हम पूरी तरह से यहां पर केमिकल के इफेक्ट से बाहर हैं, रसायन के, जिस भी रसायन के हम निर्भर लोग थे उससे बाहर हैं। और आज भी हमारी वो इच्छा है जो पास्ट में थी कि मेरा जीवन बेहतर हो। तो वो नकारने की प्रवृत्ति अगर आज मेरे साथ रही तो कैसे होगा? नहीं होगा ना। इच्छा तो है लेकिन नकारने की प्रवृत्ति साथ है, तो आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो उसके लिए मुझे फिर क्या करना चाहिए? मुझे ईमानदारी का प्रदर्शन करना चाहिए। मैं गलत हूं तो गलत हूं। पास्ट में मैं जहां गलत था मैं गलत था। इस बात को केवल आप ही जान सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं जान सकता। ये आपका ईश्वर जानता है। पास्ट में तो आप हर अपनी गलती को डिफेंड करते रहे, जस्टिफाई करना भी डिनायल था। गलतियों का दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ना, ब्लेम करना भी डिनायल था। तर्कवादी बनना भी, तर्क वितर्क करना डिनायल था। बुद्धिवादिता का परिचय देना भी डिनायल था। और सीधा सीधा नकारते तो रहे ही हम। तो इससे हमारा अहंकार बढ़ा है, सुधार के लिए विनम्रता नहीं आ पाई। लेकिन अब हमें क्या करना है? अपने आप को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है, कोई नहीं जानता है। दूसरा तो उतना ही जान पाएगा जितना आप बता पाओगे उसे, या वो आपकी जो भी एक्टिविटी देख रहा है। आपके भीतर की सच्चाई आप जानते हैं, तो वही तो ईमानदार होना है। अगर सुधार मेरा उद्देश्य है तो मुझे ईमानदार होना है। पास्ट के किए गए हर कर्म के लिए मुझे ईमानदार होना है, उसे ईमानदारी से स्वीकार करना है। जब एक इंसान सुधरने की चाहत लेके चल रहा होता है और ईमानदारी से कहता है कि मेरे अंदर वास्तव में ये चीज है जो गलत है, जो मेरे व्यवहारों में आती है, मेरी सोच से जन्म होता है, मेरे व्यवहारों तक पहुंच जाती है और वो मेरा विनाश करती है, मैं इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। स्वयं से स्वीकार करना है ना, स्वयं से ईमानदार होना है ना। स्वीकार करेंगे तो विनम्रता आएगी। विनम्रता सुधार के उद्देश्य को पूरा कर देगी। और विनम्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी को बहुत पीछे ले जाएंगे। विनम्र होने से आपका सम्मान आपकी नजर में बढ़ जाएगा। कि मैं झूठ बोलता था लेकिन आज नहीं बोलता हूं। मैं चालबाजी करता था, आज नहीं करता हूं। मैं जस्टिफाई आज नहीं करता हूं। मैं किसी भी चीज को नकारता नहीं हूं, है तो है ना। तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर आएंगी। सेल्फ स्टीम, आपका सम्मान आपकी नजरों में बढ़ता हुआ दिखेगा। और ईश्वर पर विश्वास करके ये चीज कर ही रहे हैं। 12 कदमों की प्रक्रिया में 7वें कदम में लिखा है कि हमने विनम्रता से प्रार्थना की कि ईश्वर मेरी सारी चारित्रिक कमियों को दूर कर दे। यानी मैं जानता हूं कि ईश्वर जानता है और मैं भी जानता हूं कि मेरे अंदर गलत क्या है। तो विनम्र हो गया कि मैं चाहता हूं, अब मेरी चाहत है जीने की और मैं इस चाहत को पूरा करना चाहता हूं। विनम्र हो जाता हूं ना। जहां विनम्रता आती है आप डिफेंड